एक बार फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ डेली करंट अफेयर और डेली अपडेट। ठीक है। अब देखिए, बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, फिर एक दो छुट्टियाँ हुई हैं तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट है। आप जुड़े रहें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं एक साथ में करा दे रहा हूँ, लेकिन आगे कंटिन्यू रहेंगी, मतलब आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ऐसा है, किसी दिन जैसे संडे वाला जो होता है उस दिन छुट्टी हो गई तो मैं अगले दिन बस एक दिन का वो रहता है। इस बार थोड़ा सा कुछ कंडीशन थी, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आपका जितना भी डाटा है मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना, जो लोग पहले जुड़े हुए वो जानते हैं, जो अभी जुड़े हैं वो ब्लैक कलर वाला लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर वाला लिखेंगे, रेड कलर वाला सिर्फ सुनना है, वो मैं याद कराऊंगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए, यदि मैं बात करूं किसकी करूं कि किस राज्य सरकार महिलाओं के लिए नई शिक्षा नीति शुरू की है, तो ये है क्या आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें तो ये कौन है? RN रवि। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करें MK स्टालिन। क्या है? MK स्टालिन। बात समझ में आ गई। तमिलनाडु एक चीज़ में भी टॉप पर है, वो है अंगदान में। देखो, ये मैं बार बार लिखने के लिए क्यों मना करता हूँ, क्योंकि ये मैंने बताया। और अंगदान स्मारक आ गया तो कहाँ पर है? जयपुर में। ये मैं पहले बता चुका हूँ और बार बार क्यों करा रहा हूँ, रिवीजन से ही याद होता है। एक और चीज़ हम बात करें, भारत में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद आता है रॉस टेलर कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास। तो ये किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो ये कौन है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है? डॉलर। इसकी जो PM है, सबसे शक्तिशाली महिला फोर्स के अनुसार कौन सी हैं? वो हैं जेसिंडा अर्डन। महिलाओं की बात हो रही सिर्फ। जेसिंडा अर्डन। कौन है? अर्डन। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बरकाले। कौन है? ग्रेग बरकाले। कौन है? बरकाले। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये कौन है? ICIC के अध्यक्ष हैं। देखो, इसको मैंने यहीं से लिंक कर दिया। ICIC के कौन है? अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। किसका? ICI का। ठीक है, लिंक करके चलेंगे। इसके बाद आता है पंकज शर्मा को भारत का राजदूत किस देश बनाए? ये मैक्सिको बनाए। मैक्सिको की अगर राजधानी की बात करें तो ये कौन है? मैक्सिको। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिटी है। और यहाँ मुद्रा जो चलती है वो क्या चलती है? पैसो। सिंपल है। ठीक है, राजधानी मुद्रा तो मैं सभी की डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक नंबर तो इसमें से आना ही आना है। अब यहाँ पर आगे डोलू कुनीता नृत्य किस राज्य का? तो ये कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। इसके जो राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। ठीक है, और इसके कौन है? पूरा नाम आप बताएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, सरनेम इनका बॉम्बई है। नए जो मुख्यमंत्री बने हैं इसके कौन है? बॉम्बई। कर्नाटक। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? इसका एक हुगली है। क्या है? हुगली एक जगह है, वहाँ पर है ये। ठीक है, तो कर्नाटक की बात हो गई। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के सचिव बनाए? ये उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तो सभी को पता है। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली पता है, आदित्यनाथ। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। नवंबर 2000 में उत्तरांचल निकला। क्या निकला? उत्तरांचल बना। और ये जो है 2007 में क्या नाम बन गया? इसका नाम उत्तराखंड। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? 24 जनवरी को एक और दिवस बनाया था, वो क्या बनाया था? राष्ट्रीय बालिका
दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय होता है आपका 11 अक्टूबर। सिर्फ सुनते रहिए, मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। 11 अक्टूबर, सही है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसमें आता है निशस्त्रीकरण। जैसे होता नहीं है कि निशस्त्रीकरण होते हैं, किसी के पास परमाणु हथियार हैं, उनको क्या करना है, कम से कम करना है। उसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया, ये से किया है किसको, क्या है, अनुपम रे। अब यूएन की बात कर लें तो यूएन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो न्यूयॉर्क है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, सही है। इसके महानिदेशक, महासचिव भी बोलते हैं, निदेशक महासचिव भी बोलते हैं इसे, तो एंटोनियो गुटरेस। कौन है, गुटरेस, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब किस देश से है, ये है पुर्तगाल से। किससे है, पुर्तगाल से। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। क्या है, लिस्बन। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर क्या चलती है मुद्रा, यूरो। क्या चलती है, यूरो। समझ में आया कि नहीं आया, पूरा डिटेल लेके चलेंगे। मुख्यालय 1 नंबर का आता ही आता है। फिर इसके बाद हम बात करें, प्रधानमंत्री नाम से एक सड़क बनाएगी, वो किस में, तो ये बनाएगी सिक्किम में। सिक्किम का एक मैं बता दूं, राज्यपाल की बात करूं तो ये कौन है, गंगा प्रसाद है। कौन है, गंगा प्रसाद है। और मुख्यमंत्री क्या है, पवन चामलिंग। कौन है, पवन चामलिंग। लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें ये सही है कि नहीं, ये एक बार बता दें, ठीक है। एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसका नाम है पंग लाहार सोल। ये तो सही है, पंग साल, ये लाल सोल है, सोल है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत पुराना है, ध्यान आ गया इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। कुछ होमवर्क आपको क्यों देता हूँ, जिससे आप समझ सकें। गृह मंत्री देखो एक अभियान चलाया ड्रग फ्री इंडिया, तो कहाँ से, जब महू एक जगह है मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है, पटेल। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। बात समझ में आ रही कि नहीं। एक और चीज़, एक कोऑपरेटिव में सहकारिता मंत्रालय बनाया, सहकारिता मंत्रालय बनाया, ठीक है। इसके जो मतलब पहले मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ये चीज़ आप ध्यान रखें। गांधीनगर से क्या है, ये लोकसभा सांसद। एक क्वेश्चन आता है, ये नया मंत्रालय बना है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, जिसे क्या बोलते हैं, सहकारिता मंत्रालय। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, सहकारिता, ये चीज़ ध्यान रखना, सहकारिता। उसके भी मंत्री कौन है, अमित शाह, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ये वाला। अब देखो ये भी वहीं आ गया, ठीक है। क्वांटम लैब, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी। क्वांटम लैब कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन समझ गए, मैं अगले क्वेश्चन में लगाऊंगा। किस दिन संयुक्त राष्ट्र परिषद आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष किया है, तो ये कौन है, भारत। और ये जो करेगा जनवरी 2022 के लिए, जी जनवरी 2022 के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जनवरी 2022 के लिए ये कौन बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, कौन, भारत। इसके बाद आता है सुरई इको टूरिज्म जोन, किसको बनाया, उत्तराखंड को। इसके कौन है, इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है, ये नए बने हैं, गुरमीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री बात करेंगे कौन है, पुष्कर धामी। कौन है, पुष्कर धामी, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अब ये जो टूरिज्म की बात कर लें तो एक वो आता दिवस 25 जनवरी को क्या बनता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। किस दिन बनता है, 25 जनवरी को। अब थोड़ा और समझते हैं, सुनते रहे ना, साथ साथ मत लिखो, पहले सुन लो उसके बाद।
फिर यदि कहा था विश्व का बताएं, तो विश्व का जो बनता है वो 27 सितंबर को बनेगा। 27 सितंबर को क्या बनता है? विश्व पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भी आ जाए तो लिख देना, क्योंकि एक ही बचा है 27 सितंबर। कोई विश्व लिखता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन अंतर बहुत होता है। विश्व में सभी देश बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय में एक से अधिक, लेकिन सभी देश नहीं बनाएंगे। एक और जो अभी जो मंत्री हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। बात समझ में आ रही है? तो समझ में आ रही है तो लाइक करो इसे। इसके बाद आता है क्रिकेट संघ का अध्यक्ष कौन बना है? ये रूपा गुरुनाथ। ये तो गुरु ही रहेंगे, क्रिकेट के कौन है? गुरु। तो रूपा गुरुनाथ, ठीक है। पिछला भी लेके चलना है तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर चुना है? ये किसको बनाया? किशोर येदम। किसको बनाया? मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किशोर येदम। ये किस संस्था के हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। थोड़ा होमवर्क अब मैं जानबूझ के ज़्यादा ही दे रहा हूँ आपको, क्योंकि 4 दिन का है ना। वैश्विक रोबोट हब, तो एक जो ध्यान रखना, जितने भी टेक्नोलॉजी आएगी किससे टिक करेंगे? चीन से, ठीक है। ये 5 वर्षीय योजना शुरू करने वाला। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, ठीक है। और मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा ध्यान रखना रिनमिंबी है, और एक दूसरी जो सबसे पुरानी युआन, ठीक है। बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। इसके साथ भारत की हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, सही है। अब आगे चलते हैं, इसको देखेंगे। ये है ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? विजयराज वरुण शर्मा। विजयराज वरुण शर्मा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब इसमें ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ कनाडा किससे सम्मानित किए हैं? ये कौन है? डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट है। कौन है? डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। और ये कौन है? नवजीत सिंह ढल्लो। और ये कौन है? वेंकटम अरियम लक्ष्मण। बात समझ में आ रही है? ये 3 हैं, ठीक है। अब कनाडा की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी क्या है? ओटावा। और मुद्रा क्या है? डॉलर। देखो राजधानी मुद्रा तो 1 नंबर आएगा ही आएगा, ये तो आप लेके चलें। इसके बाद आता है किस जल जीवन मिशन के तहत 15,381 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ? किसको? मध्य प्रदेश को। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जल, देखो हर साल आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, शेखावत। तो ये मंत्री आ सकते हैं, एक मंत्रालय बनाया गया है उसके बारे में, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लें, ये कौन सा? नीतीश कुमार को 4था पैरालंपिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण। और ये कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। अब उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा का जो नृत्य ओडिसी और गणेशी, ऐसे लिंक करो तो इसकी जो राज्यपाल है कौन है? गणेशी लाल हैं। और इसके जो कौन है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है? बलराम स्कीम है, रज पर्व, ठीक है। और देखो मुँह शब्द यूज हो गया, जैसे मुँह सरकार, मुँह परिवार, ठीक है। मुँह शब्द लग गया तो वो किस राज्य की वो है? योजना ओडिशा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ओडिसी इसका क्या? नृत्य। तो ये तो सिंपल है, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। 1 अप्रैल को इसका स्थापना भी दिवस है, जिसे क्या बोलते हैं? उत्कल दिवस, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो आया, किस राज्य ने 100% कोविड की पहली डोज का लक्ष्य हासिल किया है? वो तो कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना के कौन है? राज्यपाल तमिलई साई सौंदरराजन। कौन है? सौंदरराजन, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखरन, ठीक है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 में की गई। एक इकलौती महिला न्यायाधीश हैं
वो किसकी? तेलंगाना की। या ऐसे समझ लें, पहली न्यायाधीश कौन है? तेलंगाना की महिला न्यायाधीश। तो वो कौन है अभी वर्तमान में? हेमा कौली। कौन है? हेमा कौली। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। इसके बाद आता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अतिरिक्त निदेशक किन्हें बना गया है? डायरेक्टर किसे है? HR खान। इसका मुख्यालय जयपुर में है। किस में है? ये अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, नहीं तो आंसर क्या है वो जरूर लिखें, ठीक है। तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय मैंने आपसे पूछा है, जयपुर है क्या? बहुत पुरानी बात है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान है। अब इसमें क्या है, 100 दिवस का पढ़े भारत अभियान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। ये भी हो सकता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है, ये मुझे बताएं। पुरुषोत्तम रूपाला मैंने क्यों पूछा है, जब आप सर्च करोगे समझ में आ जाएगा क्यों पूछा है। यही गलती होती है, यही पूछा जाता है और लिख के आते हैं हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ये गलती करके आते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद आता है अब इसमें आ रहा है जल जीवन मिशन, ठीक है। 900 ठीक है, जल जीवन मिशन, ठीक है। 9500, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अमाउंट देखो कहीं तक पूछ सकता है, ज़्यादा डिटेल में पूछेगा, ठीक है। तो एक बार इसके वो देख लेते हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? बेतला। क्या है? बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क आएगा, झारखंड पे टिक कर देंगे। इसके बाद आता है SBI के पुनर्गठन के जो सलाहकार बने हैं वो कौन बने? MS साहू। तो SBI की बात कर लें, इसकी स्थापना हुई है जुलाई 1955 में। कब हुई है? 1955। और मुख्यालय की बात करें कहाँ पर है? मुंबई है, ठीक है, मुंबई। एक सेकंड। अब बात करते हैं 1 जनवरी को 64वां स्थापना दिवस किसने बनाया है? DRDO ने। DRDO की बात कर लें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, समझ लेना, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का जो ईयर है 1958 है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इसको कहाँ से लिंक करना है आपको? नासा से। कहाँ से? नासा से। नासा का भी क्या है? स्थापना दिवस भी ये है। और नासा के जो है बिल नेल्सन है, अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। बात समझ में आ गई। लेकिन DRDO की बात कर लेते हैं तो कैसे करेंगे? DRDO के कौन है? G सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। एक और ध्यान रखना, 1 जनवरी को एक और वो है वैश्विक परिवार दिवस भी आ सकता है। वैश्विक परिवार दिवस भी इस दिन बनाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा सा वो रह सकता है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आपकी समझ में आ जाए। S बालचंद्र किस देश में भारत के उच्चायुक्त बनाए? ये कौन है? बारबाडोस। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? ब्रिज टाउन। कौन है? ब्रिज टाउन। और मुद्रा क्या है? डॉलर। अभी ये क्या UK से अलग हुआ है? किससे अलग हुआ है? UK से। और UK किससे अलग हुआ है? यूरोपियन यूनियन से। अब यूरोपियन यूनियन में 27 देश रह गए। 28वां कौन सा था? UK, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। क्या है? लंदन। और मुद्रा क्या चलती है? एक सेकेंड, क्या चलती है? लंदन मुद्रा है UK की, ठीक है। और यहाँ पर क्या चलता है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या चलता है? पाउंड स्टर्लिंग। अब यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है उसकी बात कर लें तो ये है आपका ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। ये कहाँ आता है? बेल्जियम। कहाँ आता है? बेल्जियम। अब बेल्जियम की राजधानी पे। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर क्या चलता है? यूरो।
एक और चीज़ ध्यान रखना, बेल्जियम, आपने एक देखा हो फुटबॉल का एक रैंकिंग होता है फीफा रैंकिंग, जिस पे ये कौन है, टॉप पर है। तो भारत का क्या स्थान है फिर, ये तो टॉप पर है फुटबॉल में, तो वो है 106वां स्थान। लेकिन ये 106वां स्थान 2021 का है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना डिटेल लेके हम चलते हैं। अब एक और चीज़, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके जो राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला बनी है, इनका नाम क्या है, ठीक है, मेसन, इस इनका नाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला, ये चीज़ ध्यान रखना, सेंड्रा मेसन। कौन है, सेंड्रा मेसन। और एक ये है, इसकी जो प्रधानमंत्री, ये पीएम हो गई, ये राष्ट्रपति हो गई। ये है मियाँ मीतले, मियाँ मीतले, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है मिसेस इंडिया गैलेक्सी किसे चुना है, निकिता सोकल, निकिता सोकल को, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका, किसे वन महानिदेशक सचिव पर्यावरण परिवर्तन के मुख्यालय मंत्रालय में क्या किया है, नियुक्त किया। तो ये कौन है, सीपी गोयल है। कौन है, सीपी गोयल हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, किस द्वीपों ने अपना नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम से रखने की घोषणा की है, ये ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी क्या है, कैनबरा, ठीक है। और यहाँ पर क्या चलता है, डॉलर। इसका एक जगह है ब्रिस्बेन, क्या है, ब्रिस्बेन। इसमें क्या होने वाला है, 35वां समर ओलंपिक, क्या होने वाला है, समर ओलंपिक। तो 34वां कहाँ होगा, ये लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस में, ठीक है। और 33वां कहाँ होगा, ये होगा आपका पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 32वां अभी हुआ है, वो जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जापान में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या है, पदक जीता है, स्वर्ण के नहीं, पूरा डिटेल लेके चलता हूँ मैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद इसने बोला है कृत्रिम सूर्य कौन बनाएगा, दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, दक्षिण कोरिया की है सियोल, या साउथ से सियोल कर लेंगे, सियोल। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, वॉन। एक और ये रहता है, एक उत्तर कोरिया भी तो रहता है, उत्तर कोरिया की बात करें, यहाँ पर क्या है, प्योंगयांग, यहाँ पे मुद्रा सेम है, प्योंगयांग क्या है इसकी राजधानी, और मुद्रा क्या है, वॉन। इन दोनों को लाइन काटने के लिए, इस लाइन को क्या बोलते हैं, 38 चैनल, इतनी डिग्री में घूमती है, 38 चैनल में, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये चीन में जुड़ जाती है ये लाइन, उत्तर कोरिया जो है चीन से जुड़ जाता है। अब थोड़ा सा इसके बाद करेंगे, इसमें क्या है, शहरी सुशासन सूचकांक, ओडिशा की हमने अभी बात कर ली, लेकिन सुशासन होता है गुड गवर्नेंस, क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन ये है क्या, ये है सुशासन दिवस पे अवसर पे किया जाता है, सुशासन दिवस पे ये लॉन्च किया। अब सुशासन दिवस बनाया कब जाता है, 25 दिसंबर को। अब क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की क्या है, जयंती है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे क्या बनता है, सुशासन दिवस, इसी दिन हुआ है। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये चुनावी बॉन्ड होते हैं, एसबीआई की किस्त जारी करती, कितने दिन वैलिड रहते हैं, 15। अब ये चुनावी बॉन्ड समझ लो, जैसे आप किसी पार्टी में पैसा देना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको कहाँ जाना है, एसबीआई बैंक में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चुनावी बॉन्ड के लिए कौन सी बैंक को चुना है, एसबीआई बैंक, ठीक है। अब आप किसी पार्टी में पैसा देना चाहते हैं, 1000, 5,000 जो भी है, तो आपको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, कहाँ से, एसबीआई से। अब जिस पार्टी का जो भी मतलब कार्यकर्ता है या मतलब कोई लीगल व्यक्ति जाएगा, तो वो 15 दिन के अंदर उस चुनावी बॉन्ड को भुना लेगा, मतलब उसको कैश के फॉर्म में ले लेगा, ठीक है, और वो अपनी पार्टी में यूज़ कर सकता है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, चुनावी वोट 15 दिन के अंदर जो भी पार्टी वो ले जाएगा, कहाँ से, एसबीआई से। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैंने ये बोल दिया, जैसे होते नहीं है चुनाव आ गए, फंडिंग करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब इस तरीके इंडियन स्कूल बिजनेस ने किस राज्य में फॉरेस्ट इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है, किस राज्य के लिए, तो ये झारखंड। इसके रमेश व्यास है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब एक और चीज़ समझेंगे, इसमें क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट,
डीजी जॉन किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत जीवन बीमा निगम। अब इसकी हम बात कर लें, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, ठीक है। सितंबर 1956 में स्थापना हुई। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? M.R. कुमार। कौन है? M.R. कुमार, ठीक है। तो पूरा डिटेल लेके चल रहे हैं हम, आगे बढ़े हैं फिर, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी, सुनीत शर्मा की जगह, ठीक है। और पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मताई। भारत के पहले कौन है? जॉन मताई। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यही एक भविष्य में जाके SBI के पहले कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अरे वर्तमान के तो पता ही नहीं है, तो वो कौन है? दिनेश कुमार खारा, सही है। इसके बाद हम आते हैं, समझ में तो आ रहा है, ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं हम तो। अब इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बनाए? ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से भी बनाए, तो ये 24वें BS पठानिया। ये पठानिया है, ये ठा है, ठा कर दिया है, ठीक है, टाइमिंग मिस्टेक है। 24वें नंबर के। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, सीमा सशस्त्र बल के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? संजय अरोरा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, संजय अरोरा को, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें क्या श्रीलंका को हराकर भारत ने अंडर-19 एशिया कप जीता। तो भारत ने, ऐसा भी हो सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलंबो। कहाँ पर है? कोलंबो, ठीक है, श्रीलंका में ही आता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अमित शाह के बेटे कौन है? जय शाह। ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये कौन है? अध्यक्ष जय शाह। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। डिटेल में ही लेके चल लें, घबरा मत, डिटेल तो देंगे। अब इसके क्वांटिक डी को ज़्यादातर क्रिकेटर को क्रिकेट पसंद करते हैं, वो जानते हैं किसके हैं ये? साउथ अफ्रीका। इसकी 3 राजधानी है, ठीक है। एक है केप टाउन, एक है ब्लू फाउंटेन और एक है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। अब आपको सिर्फ ये बताना है कौन सी संसदीय, कौन सी कार्यपालिका है, जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखानी है। ये 3 राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? रैंड। क्या चलती है? रैंड, सही है। इसके बाद आता है चिकित्सा पशु विश्वविद्यालय को कौन सा मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार। लेकिन ये किस राज्य के मिला है? केरल के। केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। सॉरी, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। चलो देखो, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। क्या है? वैश्विक प्रवाह दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो थोड़ा सा 2 दिन और, 1 दिन का और होगा, फिर मैं आपको डेली दूंगा करंट अफेयर। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो जो लोग पहली बार आए हैं, वैसे कोशिश रहती है कि डाटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं दे सकूँ, ठीक है। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।